ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। श्रोताओं नमस्कार। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता श्रम की भूमिका पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर वर्षा दास। गांधी जी को सभी सत्याग्रही और आश्रमवासी बापू कहते थे। एक बार उनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वे कात रहे थे। तब वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कहा, देखिए ना, पहले अंगूठे में दर्द था, अब कोहनी तक पहुंच गया, कोहनी से कंधे तक पहुंच जाएगा, अब रहने दीजिए, बहुत कताई हो गई। तो बापू बोले, किसी दिन तो किसी के कंधे पर चढ़ना ही पड़ेगा ना। सरदार ने कहा, अरे ऐसा नहीं हो सकता, देश को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हो। एक बार जहाज को किनारे ले आइए, उसके बाद जहाँ जाना हो वहाँ जाना, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। कताई एक ऐसा श्रम है जिससे आमदनी मिलती है और घर बैठे यह काम हो पाता है। बापू ने 1928 के सितंबर महीने में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था कि सेवा के लिए शरीर श्रम की आवश्यकता है। सेवा के लिए जब कोई शरीर श्रम करता है तो उसे जीने का अधिकार प्राप्त होता है। अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत है कर्तव्यों का पालन। जीवन की आवश्यकताओं को पाने का समान अधिकार मनुष्यों और पशु पक्षियों को भी है। मनुष्य के लिए ये अधिकार कर्तव्यों से जुड़े हैं। कर्तव्य यह है कि हम अपने हाथ पैरों से मेहनत करें। एक बार वर्धा में तालीम लेने के लिए जो शिक्षक आए थे, उनके साथ गांधी जी ने जो बात की थी वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार थी। आप में से एक भाई ने मुझे खत लिखा था। उसमें यह शिकायत की गई थी कि यहाँ हाथ पैर की मेहनत पर बहुत ही जोर दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि ऐसी मेहनत बुद्धि के विकास का अच्छे से अच्छा जरिया है। हमारे मौजूदा स्कूल और कॉलेज ब्रिटिश सल्तनत की ताकत को मजबूत बनाने के लिए है। आप में से जिन्होंने उनमें शिक्षा पाई है, उन्हें वे ज़रूर अच्छे लगेंगे। उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई यह थोड़े ही पूछता है कि वे रास्तों और पाखानों की सफाई करना जानते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ तो सफाई और स्वच्छता आपको एक बुनियादी चीज़ की तरह सिखाई जाती है। काम में भी कला तो है ही। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी बार बार पूछकर और विनय के साथ आपको यह कला सीख लेनी चाहिए। बार बार पूछने में उद्धतता भी हो सकती है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने की चाह के साथ नम्रता की भी ज़रूरत रहती है। तभी बुद्धि के दरवाजे खुलते हैं। उपयोगी शरीर श्रम के ज़रिए हमारी बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि तो इसके बिना भी बढ़ सकती है, लेकिन यह बुद्धि का विकास नहीं, बिगाड़ होगा। उससे हम गुंडे भी बन सकते हैं। बुद्धि के साथ साथ आत्मा और शरीर का भी विकास होना चाहिए। इसीलिए यहाँ की तालीम में हाथ पैर की मेहनत को खास जगह दी गई है। बुद्धि के साथ आत्मा का विकास होने पर ही बुद्धि का सदुपयोग होता है, वरना बुद्धि हमको बुरे रास्ते ले जाती है और ईश्वरी देन के बदले शाप बन जाती है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको भेजने वाली संस्थाएं आप पर जो खर्च कर रही है वह बेकार न जाएगा और आप अपने काम की शान बढ़ा सकेंगे। तो शरीर श्रम के एक प्रवचन में गांधी जी ने यह भी कहा
कि रोटी के लिए हर एक मनुष्य को मजदूरी करनी चाहिए, शरीर को, कमर को झुकाना चाहिए। यह ईश्वर का कानून है। यह मूल खोज टॉल्स्टॉय की नहीं है, लेकिन उनसे बहुत कम मशहूर रशियन लेखक T.M. बोंद्रेव की है। टॉल्स्टॉय ने उसे रोशन किया और अपनाया। इस विचार को गांधी जी भगवद गीता के 3 अध्याय से भी जोड़ते हैं। यहाँ यज्ञ की बात कही गई है। गांधी जी कहते हैं, जो यज्ञ किए बिना खाता है वह चोरी का अन्न खाता है। ऐसा कठिन शाप यज्ञ नहीं करने वालों को दिया गया है। यहाँ यज्ञ का अर्थ जात मेहनत या रोटी मजदूरी ही शोभता है, और मेरी राय में यही मुमकिन है। जो मजदूरी नहीं करता उसे खाने का क्या हक है? बाइबल में कहा है, अपनी रोटी तुम अपना पसीना बहाकर कमा और खा। दुनिया के 90% से भी ज़्यादा लोगों का निर्वाह खेती पर होता है। बाकी के 10% लोग अगर इनकी नकल करें तो जगत में कितना सुख, कितनी शांति और कितनी तंदुरुस्ती फैल जाए। और अगर खेती के साथ बुद्धि भी मिले तो खेती से संबंध रखने वाली बहुत सी मुसीबतें आसानी से दूर हो जाएगी। फिर इस जात मेहनत के निरपवाद कानून को सब माने तो ऊंच नीच का भेद भी मिट जाए। खेती की एवज में मनुष्य दूसरी मजदूरी भी कर सकता है, जैसे कि कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारी। गांधी जी ने मजदूरों के लिए निकाली जाने वाली एक पत्रिका में लिखा था, हिंदुस्तान में एक धंधा यानी व्यवसाय करने वाला आदमी दूसरा धंधा करने में अपनी तौहीन मानता है। इसके सिवा कुछ धंधे स्वयं ही हल्के माने जाते हैं। ये दोनों विचार गलत है। जो धंधा मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, उसमें ऊंच नीच का भेद हो ही नहीं सकता। इसी तरह जो धंधा करना हम जानते हों, उससे भिन्न कोई धंधा करने में हमें शर्म नहीं माननी चाहिए। हम तो यह मानते हैं कि कपड़ा बुनना और पत्थर फोड़ना, लकड़ी चीरना अथवा लकड़ी फाड़ना या खेत में मजदूरी करना, ये सब आवश्यक और आदरणीय धंधे हैं। गांधी जी के भतीजे की पुत्री मनुबेन ने नोआखली की एक घटना के बारे में गांधी जी के स्वच्छता के बारे में जो विचार थे, उसका बढ़िया वर्णन किया है। गांधी जी की कथनी और करनी में अंतर कभी भी नहीं था। उनके कार्य और व्यवहार द्वारा दूसरों को सीख मिल जाती थी। मनुबेन के शब्दों में ही मैं उस घटना को प्रस्तुत कर रही हूँ। नोआखली में रास्ते पगडंडियाँ संकरे थे। कोई कोई रास्ता तो इतना संकरा था कि मुझे पीछे रखकर बापूजी अकेले ही पगडंडी पर चल पाते थे। इससे मेरा सहारा नहीं मिलता था, तो दूसरी ओर सहारे के लिए उन्हें लाठी रखनी पड़ती थी। कहीं भी गंदगी हो, वह बापू को बहुत चुभता था। इतने गंदे रास्ते पर उन्हें खुले पैर चलना पड़ता था। आसपास मैल, थूक, कचरा इत्यादि पड़े थे। वह सारा वे आसपास के पत्तों को लेकर साफ करने लगे। मैं कुछ समय के लिए तो चौंक ही गई। फिर मैंने बापू को गुस्से से कहा, बापूजी, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं यहाँ पीछे ही तो थी। फिर भी मुझे न कहकर आपने क्यों साफ किया? इसके जवाब में बापू हंसे और बोले, तुम कहाँ जानती हो कि ऐसे काम करने में मुझे कितना आनंद आता है। मैं कहूँ उसके बदले मैं कर ही डालूं तो मुझे कितनी कम परेशानी होती है। मैंने कहा, लेकिन इस गांव के लोग देख रहे हैं। बापू ने कहा, तुम देखना, कल से मुझे इतने गंदे रास्ते साफ नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे वे भी सबक सीखेंगे कि ऐसा काम करना तुच्छ काम नहीं है। मैंने कहा कि मान लो सिर्फ कल इसे साफ रखे और बाद में जैसा था वैसा ही गंदा रखे, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने तो मुझे ही पकड़ा।
मुझसे कहा, मैं तुम्हें देखने के लिए भेजूंगा और रास्ता फिर से इतना गंदा होगा तो मैं साफ करने आ जाऊंगा। सच में ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन मैं देखने गई तो रास्ता गंदा था, लेकिन बापू से न कहकर मैं ही उसे साफ करके लौटी। बापू से कहा, मैं रास्ता साफ कराई। मेरे साथ गांव के लोग भी जुट गए थे, लेकिन आज तो उन्होंने वचन दिया है कि कल से आप नहीं आना, हम ही साफ करेंगे। बापू बोले, तुमने मेरा पुण्य ले लिया, वह रास्ता मुझे ही साफ करना था। खैर, अब दो काम हुए, एक तो स्वच्छता बनी रहेगी और दूसरा लोग दिए हुए वचन का पालन करेंगे तो सत्यता सीखेंगे। उसके बाद वह रास्ता हमेशा साफ रहा। बापू कहते थे कि जीने के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए। ये सब परिश्रम के बिना प्राप्त नहीं होते और परिश्रम कारगर करने के लिए उपकरण यानी औजार भी चाहिए। ये औजार भी मेहनत मजदूरी के बिना तैयार नहीं होते। जीने का सब सामान मेहनत मजदूरी से ही पैदा हो सकता है। जीना है तो मेहनत मजदूरी की शर्त कबूल करनी ही चाहिए। शरीर श्रम जीने का परवाना ही है। गांधी जी ने हमें गरिमामय जीवन जीने की राह दिखाई है। उस राह पर एक व्यक्ति 100 कदम चले, उससे अच्छा है कि 100 व्यक्ति एक साथ एक कदम आगे बढ़े। यही तो है सुखी सह अस्तित्व, बिना किसी भेदभाव के। श्रम की भूमिका पर गांधी जी के विचार। अभी आप इस विषय पर डॉक्टर वर्षा दास की वार्ता सुन रहे थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे तू 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति जसबीर कौर सेखों की। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।